गोलगप्पे वाली बहू। सुमन अपने पति सोहन के साथ और अपनी सास कांता के साथ रहती थी। वो सभी काफी खुशी से रहा करते थे। सोहन खुद एक बिजनेसमैन था। सोहन अपनी माँ और अपनी पत्नी सुमन को कभी भी कोई परेशानी नहीं झेलने देता और हर किसी की मदद किया करता था। सुमन सोहन को फोन करती है। हेलो सोहन, आज तुम घर जल्दी आ जाना। पर क्यों सुमन, आज कोई खास दिन है क्या? नहीं नहीं, बस मुझे आज तुम्हारी याद आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें घर जल्दी आने को बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सोहन अपने घर जल्दी से आ जाता है। जैसे वो घर के अंदर घुसता है कि घर में पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। सोहन बोलता है, अरे घर में इतना अंधेरा क्यों हो रखा है? बिजली वालों ने लाइट काट दी है क्या? सोहन की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और एक बार फिर सोहन चिल्ला कर बोलता है, अरे घर में इतना अंधेरा क्यों हो रखा है? बिजली वाले ने लाइट काट दी है क्या? सोहन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और सोहन ने गुस्से में अपना बैग फेंक दिया। जैसे वो अपना बैग फेंकता है कि तभी वहां पर लाइट जल जाती है। जैसे ही लाइट जलती है वैसे ही सोहन के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और वो अपने घर को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और वो अपनी पत्नी से बोलता है, सुमन ये क्या? अरे सोहन जी, आप अपना बर्थडे कैसे भूल सकते हो? हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग। सुमन का ये सरप्राइज उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसको गले से लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ कांता एक बड़ा सा केक बनाकर लाती है और सोहन के सामने वो केक रख देती है, जिसके बाद सोहन केक को कट करके बर्थडे सेलिब्रेट कर लेता है। अगली सुबह सोहन एक बार फिर अपने ऑफिस जाता है और उसका मैनेजर उससे बोलता है, सर जी हमारी पार्टी के कुछ पेपर हैं, आप इन पर साइन कर दो। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ। इतना कहकर सोहन पेपर पर साइन कर देता है और शाम को अपने घर चला जाता है। अपने घर में शाम का खाना खाकर वो सो जाता है। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में आता है तब उसका मैनेजर सोहन को देख गार्ड से बोलता है, गार्ड गार्ड, ये भिखारी कौन आ गया है, निकालो इसे यहाँ से। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम मुझे भिखारी कैसे बोल सकते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं अभी निकाल रहा हूँ ऑफिस से। तू मुझे क्या निकालेगा? मैं तुझे इधर से भगा रहा हूँ। इसका मतलब तू जानता है क्या? तेरी औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। अरे तो मुझे ये बोल रहा है कि तू मुझे ऑफिस से निकालेगा? देख, तूने अपना सब कुछ अपने हाथों से साइन किया है, अपने पूरे होशो हवास में सब कुछ मेरे नाम किया है और अब ये सब मेरा है, इसलिए मैं तुझे यहाँ से निकाल रहा हूँ। या तो तुम तमीज से यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मार कर निकलवा दूंगा। सोहन को ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता और सोहन को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो सड़क पर बेहोश हो जाता है। कुछ लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल से उसकी पत्नी के पास सोहन के हार्ट अटैक आने की खबर पहुंच जाती है। ये सुनकर सुमन और कांता दोनों भागे भागे हॉस्पिटल में आते हैं। ये देखकर कि सोहन हॉस्पिटल के बेड पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, सुमन को चक्कर आ जाता है और वो भी बेहोश हो जाती है। ये सब देख कांता रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बहू भी बेहोश पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ मेरे बेटे को हार्ट अटैक आ गया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कांता से बोलते हैं, आपके बेटे को कोई बड़ा ही धक्का लगा है जो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए इन्हें अटैक आया है। आप इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा वरना इनको कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद सुमन को होश आ जाता है और सुमन और कांता दोनों सोहन के पास पहुंच जाते हैं और इस हार्ट अटैक का कारण पूछते हैं। माँ, सुमन, हमारा जो मैनेजर दुबे था उसने धोखाधड़ी से हमारा सब कुछ अपने नाम करवा लिया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। सुमन अपने पति को कोई भी टेंशन नहीं देना चाहती थी और इसलिए वो उससे बोलती है, सोहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके पास। हम अपना कारोबार एक बार फिर शुरू करेंगे, लेकिन इस बार मैं गोलगप्पे का कारोबार शुरू करूंगी। गोलगप्पे का? पर वो कैसे हो सकता है? हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है।
आप चिंता मत कीजिए सोहन जी। इतना कहकर सुमन वहां से चली जाती है और जैसे ही वो अपने घर में पहुंचती है वैसे ही वहां पर सोहन का मैनेजर उससे बोलता है, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तुझे तो तेरे पति ने नहीं बताया कि अब सब कुछ मेरे नाम है? हाँ बताया है। फिर तू यहाँ पर आ गई? अच्छा, तो तू अपने पति को छोड़कर मेरे पास आई है। मुझे पता था तुम लड़कियों की कोई जात नहीं होती, जिसके पास पैसा होता है तुम सारी लड़कियां उन्हीं के साथ अपना जीवन बिताने की सोचती हो। खैर अच्छी बात है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। तुम जैसे कुछ नीच इंसानों की वजह से पूरी मर्द जात बदनाम है। तुम जैसे पर तो मैं थूकना भी पसंद ना करूं। यहाँ पर तो मैं अपने पति का सामान लेने के लिए आई थी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे ऐसा बोला? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। मैनेजर उसको मारने ही जा रहा होता है कि इतने में सुमन की सास वहाँ आ जाती है और उसको डंडे से मारने लगती है। थोड़ी देर के बाद कांता और सुमन वहाँ से रोते हुए चले जाते हैं। सुमन अपने साथ कांता से बोलती है, माँ, मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ बेटा। थोड़ी देर बाद सुमन और कांता अपने कान के कुंडल, हाथ के कड़े निकालकर सुनार के पास बेच देती है। उसके बाद जो पैसे आते हैं उससे वो दोनों जंगल के पास झोपड़ी बनाते हैं और थोड़े पैसों से गोलगप्पे बनाने का सामान ले आते हैं। रात के समय दोनों गोलगप्पे बना लेते हैं और अगली सुबह गोलगप्पे को बेचने के लिए बाजार में चले जाते हैं। बढ़िया बढ़िया गोलगप्पे खाओगे? ऐसे गोलगप्पे कहीं भी नहीं खाए होंगे। ताजे ताजे गोलगप्पे खाओ, ताजे गोलगप्पे। सुमन की आवाज सुनकर और नया ठेला देख उसके पास काफी ग्राहक आने लगे और उसके टेस्टी गोलगप्पे खाकर एक लड़की ने कहा, अरे भाभी, आपके गोलगप्पे तो बहुत ही टेस्टी है। आप रोज यहीं पर ठेला लगाया करो, मैं आपके पास रोज आया करूंगी। उसकी ये बात सुनकर सुमन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और उसके जवाब पर सिर हिलाकर हाँ कर देती है। धीरे धीरे करके सुमन के ठेले के आगे लंबी लाइन लगने लगी और देखते ही देखते सुमन एक ठेले से बड़ा सा होटल खोल लेती है। धीरे धीरे करके एक बार फिर सुमन अमीर हो जाती है और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है।